नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। सुबह सुबह उठते ही आप घर में बहुत सारे काम करते होंगे। साफ सफाई करना, बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, व्यवसाय स्थल पर भेजना। महिलाएं तो सारा दिन बिजी ही रहती हैं, लेकिन आज हम महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए ही बातें करेंगे कि सुबह सुबह उठते ही आप सबसे पहले क्या काम करें कि किस्मत आपका साथ कभी ना छोड़े। वैसे तो अभी लगभग सब कुछ ठप है, लेकिन फिर भी खाने पीने की चीज़ों का समय तो चल ही रहा है और वो कभी खत्म नहीं होता। लेकिन घर में खुशहाली आने के लिए, बरकत होती रहे, इसके लिए आप क्या करें और कैसे अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, कैसे अपनी खुशियों को संभाल कर रखें। देखिए, हर घर में एक बात कही जाती है हमारे भारतवर्ष में कि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती है। इसलिए हम शुरुआत आपसे ही करेंगे, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो महिलाओं के जिम्मे हैं। हालांकि महिलाएं अभी व्यवसाय भी करती हैं, जॉब भी करती हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं जो महिलाओं के बस किस्मत से ही सब कुछ चलने लगता है। तो ऐसे में हम आज दो चार बातें ऐसी बताने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये वास्तु के अनुसार भी है और ज्योतिष पर आधारित भी है। पहली बात, जब आप सोकर उठते हैं तो बेड पर ही बैठे बैठे सबसे पहले, तो वैसे तो हर कोई जानता है हथेलियों को देखना चाहिए, लेकिन आज हम वो बातें नहीं बताएंगे। आपको जो करना है आप कीजिए। आप अपने भगवान का भजन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप बेड से पैर नीचे उतारते हैं ज़मीन पर, तब एक बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप चेक कीजिए आपके नाक, दाहिनी तरफ से आप सांस ले रहे हैं या बाईं तरफ से। आपको तो पता ही है नाक में दो छिद्र हैं और एक समय में हम एक तरफ के ही नाक से सांस लेते हैं। बहुत कम समय के लिए ऐसा होता है जब दोनों नाक से सांस लेते हैं। तो ऐसे में चेक करें दाहिने साइड से नाक से आपका सांस चल रहा है या बाएं साइड से। जिस साइड के नाक से सांस ले रहे हैं उसी साइड के पैर को पहले नीचे रखें। जैसे दाहिने साइड से सांस चल रही है ना, तो दाहिने साइड के पैर को नीचे रखिए। फिर दिन की शुरुआत आप यहाँ से कीजिए। आप देखिएगा अन्य दिनों की अपेक्षा ये दिन आपका ज़्यादा अच्छा गुजरेगा। अब दूसरी बात, घर का मुख्य दरवाज़ा तो आपके घर में, तो हर किसी के घर में दरवाज़ा होता है। आप सुबह सुबह खोलते ही होंगे। आप जेंट्स हैं या फिर लेडीज़ हैं, ये जो नाक वाला हमने कहा ये हर कोई करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपके घर में महिलाएं नहीं हैं, महिलाओं की तबीयत खराब है, तो जेंट्स भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। आप रात में ही एक बर्तन में पानी रख लें, कहीं भी रख लें, मुख्य दरवाजे के आसपास या अपने डाइनिंग हॉल में रख लें। अब जैसे ही आप घर का दरवाज़ा खोलते हैं, ये वाला पानी जो है, अगर नहीं रखा है रात में तो कोई बात नहीं, सुबह आप ले लें। जैसे भी लें, लोटे से लें, मग से लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पानी को, नॉर्मल वाटर, आप घर के मुख्य दरवाजे के चौखट में दो चार बूंद करके डालिए, ज़्यादा मत डालिएगा। अगर घर में गंगा जल हो तो और भी अच्छा, उसको भी आप डाल सकते हैं। और इसके बाद घर के जो बाहर आपका द्वार जिसे कहते हैं, तो वहाँ पे शनिवार और रविवार के दिन आपके यहाँ झाड़ू तो हालांकि रोज ही लगता होगा ना दरवाजे के बाहर, तो वहाँ पर शनिवार और रविवार के दिन झाड़ू मत लगाइएगा, पहले पानी डाल दीजिएगा फिर झाड़ू लगाइएगा। इससे क्या होता है ना, अगर कोई आपके घर में टोना टोटका किया है तो वापस उसी के पास चला जाता है। आप करके देखिए, दो चार बार में ही आपको लाभ महसूस होने लगता है और घर की तमाम नकारात्मक शक्तियाँ भी चली जाती हैं, सकारात्मक चीज़ें घर में रहती हैं। थोड़ा और अगर आगे बढ़े हम, तो देखिए आपके इसके बाद आप घर में साफ सफाई कीजिए। ये अर्ली मॉर्निंग आपको करना है ये उपाय, बिना नहाए घर की सफाई कीजिए। अब घर की सफाई जो करेंगे, सिर्फ गुरुवार यानी थर्सडे के दिन पोछा मत लगवाइए, सिर्फ झाड़ू लगाइए। बाकी दिनों में झाड़ू तो लगता ही होगा। जब पोछा लगवाइएगा तो पोछे के पानी में थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा। अगर आप रोज नहीं भी करते हैं ऐसा, तो कम से कम शनिवार रविवार के दिन जरूर करें, ताकि एक तो नमक से आपके घर का नकारात्मक चीज़ें तो सोखता ही है, साथ ही आपका स्वच्छ वातावरण भी आपके घर का रहता है। आपके घर के किचन की बात करें अगर, तो एक कांच की कटोरी में एक फिटकरी का टुकड़ा आप अपने किचन में कहीं भी साइड में रख दें। और जब ये लगे आपको गल रहा है दो चार छः महीने के बाद, तब इसे, ये पुराना वाला आप कहीं भी बाहर, घर से बाहर नाली वगैरह में कहीं भी डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये नकारात्मक चीज़ें सोख चुका होता है। और जो अच्छी वाली फिट से फिटकरी रख दें। ऐसा करने से क्या होगा ना कि देखिए,
आपकी जो किचन है ना, यहीं पर तो माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। आपका घर का हर व्यक्ति का भोजन यहाँ बनता है, हर कोई स्वस्थ रहते हैं इसी भोजन को करके। अगर किचन में, रसोई में नकारात्मक चीज़ें रहेंगी तो भोजन भी अच्छा नहीं बनेगा, स्वादिष्ट नहीं बनेगा, और आप घर के सदस्य किसी न किसी रूप से बीमार रहेंगे, धन के खर्चे होंगे। दूसरी बात है, आपके घर में किचन में जो नमक है उसमें 2-4 लौंग जरूर डाल के रखिएगा। याद रखिएगा, लौंग, और कांच के ही बर्तन में नमक रखिए, प्लास्टिक के डब्बे में मत रखिएगा। और 2-4 लौंग डालने से क्या होगा कि आप जैसे बार बार आप व्यायाम को खोलते हैं, बंद करते हैं, और नमक तो बहुत जल्दी निगेटिव चीज़ों को सोखता है, तो इससे होता है कि आपका नमक लौंग डालने से सुरक्षित रहता है। तो आप ऐसा ही करें, और जब खाना बनाते समय लौंग हाथों में चला आए तो फिर से वापस नमक में डाल दें। अगर सब्जी में चला गया तो कोई बात नहीं, अगर कम हो जाए लौंग तो फिर से डाल के 2-4 रख दें। ऐसा आप हमेशा ही कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। कभी कभी बहुत सारे घरों में शिकायतें होती है कि खाना में बाल निकल रहे हैं, खाना में कंकल आ रहे हैं, दांतों में किनकिन कर रहा है। तो ये जानते हैं क्या है? ये है आपके घर में जो नकारात्मक चीज़ें हैं अब आपके किचन तक आ पहुंचा है। यानी बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा से आपका पूरा घर भर चुका है। तो ऐसे में जो भी हम उपाय बता रहे हैं आप करते रहिएगा रेगुलर, फिर चीज़ें परेशान आपको नहीं करेगी। नियमित रूप से सुबह शाम 3-3 बार घर में शंख बजाइए नहा धोकर। घर में तुलसी के पौधे हैं, नियमित रूप से दीपक जलाइए तुलसी के पौधे के नीचे शाम के समय। सिर्फ रविवार के दिन मत जलाइएगा, और अमावस्या के दिन भी पेड़ पौधे नहीं छूना चाहिए, तो मत ही छूइएगा। तो ऐसे इससे क्या होता है ना, घर में शुभता बढ़ती है और पारिवारिक जीवन में कलह क्लेश जैसी चीज़ें नहीं होती। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पर। तो हम बात कर रहे थे आपके घर के मुख्य दरवाजे पर। आपके घर में गणेश जी की तस्वीर होगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर के मुख्य दरवाजे के बाहर बहुत सारे देवी देवताओं की तस्वीर लगा लेते हैं, सजा देते हैं। आपको पता है, सभी देवी देवताओं के पीठ में दरिद्रता का वास होता है, खासकर गणेश जी के पीठ में दरिद्रता रहती है। इसलिए कोई भी भगवान का पीठ नहीं देखना चाहिए। आपने देखा होगा जो जितनी भी मूर्तियां होती है बड़ी बड़ी ना, तो पीठ में कुछ डाल देते हैं जिससे कि उनका पीठ ना दिखे। तो इसलिए कोई भी देवी देवता हो पीठ में नहीं देखना चाहिए, दोष लगता है। और गणेश जी की तस्वीर अगर आपको लगानी है तो घर के मुख्य दरवाजे में अंदर की तरफ से लगाइए, ताकि उनका पीठ बाहर की तरफ रहे। अगर मान लेते हैं आपके घर में आपने लगाकर गलती कर ली है, अब क्या करें? तब जहां पर आपने तस्वीर लगाई है गणेश जी की, अंदर की ओर से उसी जगह एक और गणेश जी लगा दें, यानी दोनों की पीठ बीच में आ जाएगी। इससे आप इस दोष से बचे रहेंगे। अब हम बात कर रहे हैं घर के अंदर गणेश जी की तस्वीर लगाने की। तो बहुत सारे गणेश जी की तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए, कम से कम 2 तो ठीक है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वास्तु दोष लगता है। तो ऐसे में ये जो आप घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ से गणेश जी लगाने से घर में शुभता बढ़ती है। तो ऐसे में गणेश जी के माथे पर 3 मोर पंख जरूर सजाइए। याद रखिए 3 की संख्या में सजाइएगा, ताकि नकारात्मक शक्तियों से, ऊर्जाओं से, टोने टोटकों से आप लोग सुरक्षित बने रहें, बचे रहें। आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके माथे पर कभी कभी मोर पंख लगा दिया कीजिए। आपके बच्चे बुद्धिमान होंगे, शरारत कम करेंगे। अब एक और बात, घर से बाहर जब भी आपके हस्बैंड हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके माता पिता हैं, लोग, बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, सब कोई बाहर कहीं ना कहीं जाता ही है, आप भी जाते होंगे। तो ऐसे में आप चाहते हैं कि आपके सब लोग घर सुरक्षित वापस चले आए, हर कोई चाहता है। तब क्या करेंगे? एक नियम बना लें। सुबह सुबह जब आप सारा काम कर लेती हैं, घर फ्रेश हो जाता है नहा धोकर, एक बर्तन में, मग है, लोटा है, ग्लास है, बाल्टी है, जो भी आपके पास है, उसमें पानी भरकर घर के मुख्य दरवाजे में अंदर की तरफ दाहिने साइड रख दें। याद रखिएगा, दाहिने साइड दरवाजे के ठीक अंदर आपको रख देना है। ये पानी साइड में रखिएगा जैसे गिरे नहीं। और जब आपके घर के सभी लोग घर वापस आ जाएं, अगर शाम होने के पहले आते हैं तो उठाकर आप किसी पौधे में डाल दें, और शाम होने के बाद आते हैं तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन सुबह उठकर इस पानी को पौधे में डाल दें और फिर से फ्रेश वाटर ऐसे ही रखें। ये एक नियम बना लें, ये एक सुरक्षा कवच है आपके घर के सदस्यों का सही सलामत रहने का। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए 2 बातें और हम बताएंगे। घर की महिलाएं हमेशा ही पायल जब पहनती है ना आप, तो घुंघरू लगा हुआ ही पहनिए। सिर्फ बारिश के मौसम में घुंघरू खोल दीजिएगा। और दूसरी बात,
जब आप सिंदूर पहनती हैं, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, शरारत करते होंगे। अगर बच्चे शरारती हैं, वैसे तो शरारती बच्चे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बच्चे चोट चपेट लगा लेते हैं, तब ऐसे में पूरा घर ही परेशान हो जाता है। तो जब आप सिंदूर पहनती हैं, या आपके कोई भी लेडीज़ है जो भी सिंदूर पहनती है, उसी उंगली से आप लगा लेंगी। उसके बाद जो लगा हुआ रह गया ना, बच्चे को तिलक कर दिया करें। आपके बच्चे शरारत कम करेंगे और गिरेंगे नहीं, चोट चपेट से सुरक्षित बने रहेंगे। तो हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आ रहा हो तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।